जब आज से 21 साल पहले साल 2000 में लारा दत्ता ने इंडिया के लिए मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था, तब हरनाज संधू महज 1 साल की थी। लेकिन अब साल 2021 में वो इंडिया की तीसरी ऐसी महिला बन गई हैं जिन्होंने मिस यूनिवर्स का खिताब अपने नाम किया है। हालांकि हरनाज के लिए इस ताज को जीतना इतना आसान नहीं था। उन्होंने बेहद कठिन सवाल का जवाब बहुत ही खूबसूरती से देकर लोगों का दिल जीत लिया था। दरअसल हरनाज से पूछा गया था कि आप उन युवा महिलाओं को क्या सलाह देना चाहेंगी जो एक तरह के दबाव में जीती हैं। तो उन्होंने इसके जवाब में कहा था कि देखिए, दूसरों से खुद की तुलना करना सबसे पहले हमें बंद करना होगा, क्योंकि आप अपनी लाइफ के लीडर्स हैं, आप अपनी आवाज हैं। मुझे खुद पर विश्वास था और इसीलिए आज मैं यहाँ पर खड़ी हूँ। ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए मॉडल्स कॉस्मेटिक सर्जरीज का इस्तेमाल करते हैं और यही नहीं, सुंदर दिखने के लिए वो बोटेक्स जैसे इंजेक्शंस का सहारा भी लेते हैं। लेकिन क्या हो अगर जानवर भी ऐसा कुछ करने लगे? जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। सऊदी अरब में कैमल ब्यूटी कंपटीशन होता है जिसमें एक सबसे सुंदर ऊंट को चुना जाता है। लेकिन इस साल इस कॉन्टेस्ट में 43 ऊंटों को सिर्फ इसलिए बैन कर दिया गया क्योंकि उन्होंने सुंदर दिखने के लिए बोटेक्स इंजेक्शन का सहारा लिया था। यह बात सामने आने के बाद सऊदी अरब के किंग अब्दुल्ला अजीज ने इन ऊंटों को कैमल फेस्टिवल से बाहर का रास्ता दिखा दिया। गाइस, झारखंड में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है जहां पर एक पति ने सुहागरात पर अपनी पत्नी के सामने ऐसी शर्त रख दी जिससे उसका घर बसने से पहले ही उजड़ गया। जी हां गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। दरअसल साल 2018 में उन दोनों की शादी हुई थी और शादी के दिन सुहागरात पर एमबीए गोल्ड मेडलिस्ट पति ने पत्नी के सामने आईएएस बनने की शर्त रख दी थी, जो कि पत्नी पूरा नहीं कर पाई। जिसके बाद से पति ने आज तक पत्नी से बात नहीं की और अब पत्नी न्याय के लिए थाने और कोर्ट का चक्कर लगा रही है। गाइस, न्यूजीलैंड की सरकार अपनी आने वाली पीढ़ी को मद्देनजर रखते हुए एक कड़ा कानून लाने के बाद चर्चा में बनी हुई है। इस कानून के तहत न्यूजीलैंड की आने वाली पीढ़ी कभी भी सिगरेट नहीं पी पाएगी। जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। दरअसल न्यूजीलैंड सरकार तंबाकू उद्योग पर दुनिया की सबसे कड़ी कार्रवाई करने जा रही है ताकि देश की पीढ़ी धूम्रपान और सिगरेट से दूर रह सके। यही कारण है कि न्यूजीलैंड सरकार ने अगले 4 वर्षों के भीतर यानी कि 2027 तक देश को पूरी तरह से स्मोकिंग फ्री कंट्री बनाने का लक्ष्य रखा है। गाइस, आपको क्या लगता है कि ये कानून हमारे इंडिया में भी लागू होना चाहिए और ये कितना आसान होगा? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए।